नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन सप्ताह 10 विषय अंग्रेजी कक्षा तीसरी के संबंध में, जो कि 2024-25 का आवधिक आकलन है। साथियों, इस वीडियो में जो है 5 आयामों के माध्यम से, 5 एलोस के माध्यम से 10वां आवधिक आकलन लिया गया है, जिसमें कि सारे प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। साथियों, इसमें 5 ओरल के प्रश्न हैं और 15 राइटिंग के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं लिए चलता हूँ यहाँ पर। तो इधर तो आप साधारणतः बच्चे के नाम, पिता का नाम लिख लेंगे। अब चलते हैं हम एलोस पर कि किस प्रकार से हमें मिलान करना है और किस प्रकार से कार्य करना है। तो साथियों, सबसे पहले एलोस में देख रहे हैं आप कि 5 प्रश्न दिए हैं। 2 प्रश्न जो हैं वो ओरल के हैं और 3 प्रश्न राइटिंग के हैं। तो ओरल का प्रश्न क्रमांक 2, 4 और राइटिंग के प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 13। इस प्रकार से 5 प्रश्नों की जांच करना है। और नीचे लिखा है कर पाता है, सहयोग से कर पाता है और नहीं कर पाता है। तो साथियों, किस प्रकार से नियम रहेंगे जांचने के और कब हम जो है सहयोग से कर पाते पे टिक करेंगे और कब कर पाते पे टिक करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं शिक्षक संदर्शिका में कि किस प्रकार से नियम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रश्न क्रमांक 98, जिसमें आवधिक आकलन से संबंधित नियम दिए गए हैं और बच्चा कब कितने प्रश्न हल करेगा तब उसको हम कर पाता है, नहीं कर पाता है या सहयोग से कर पाता है पे टिक करेंगे। साथियों, ये जो 98 पृष्ठ का नियम है वो आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं नीचे कि प्रश्न 2, 3, 4, 5 यानी 2 प्रश्न हैं। तो कब बच्चा कितना प्रश्न का हल करेगा तब उसको हम कर पाता है पे टिक करेंगे, नहीं कर पाता। तो इसको पढ़ना अति आवश्यक। जैसे वहां पर 5 प्रश्न दिए थे। अब 5 प्रश्न में क्या स्थिति रहती है कि बच्चे को नहीं कर पाता है पे कब टिक करेंगे। तो बच्चा सिर्फ एक प्रश्न सही हल करने पर या एक भी प्रश्न सही हल नहीं करता है तो उसको नहीं कर पाता है पे टिक करेंगे। साथ ही 5 में से अगर 2 या 3 प्रश्न सही हल करने या शिक्षक के सहयोग से हल करने पर उसको हम जो है सहयोग से कर पाता है में टिक करेंगे। इसके बाद 4 या सभी प्रश्न, 5 में से 4 या सभी प्रश्न बच्चा सही हल कर देता है तो उसको कर पाता है पे टिक करेंगे। इस प्रकार सारे प्रश्नों की स्थिति है 5, 4, 3। तो जितने भी प्रश्न एक एलोस में आते हैं आप यहाँ पर शिक्षक संदर्शिका से उसका मिलान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको टिक करेंगे। अब पुनः चलते हैं हम ट्रेकर पर। साथियों, इसमें हम वर्कबुक भी आपको बताएंगे, भरी हुई वर्कबुक है, वो भी मैंने ली है कि किस प्रकार ने बच्चों ने कार्य किया है, पूरे एक प्रश्न का आंसर दिया है। तो वो भी आप देखेंगे जिसके सहयोग से आप जो है अच्छी तरीके से जो है 10वां आवधिक आकलन बच्चों का कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एलोस क्रमांक 2 देख सकते हैं, जिसमें ओरल का 1 प्रश्न आया है, राइटिंग का 1 प्रश्न आया है। फिर एलोस क्रमांक 3 देख सकते हैं, राइटिंग के प्रश्न क्रमांक 1, 3, 4, 12, 15 यानी 5 प्रश्न आए हैं। फिर चौथे में जो है वो ओरल के 3 और 5 और राइटिंग का 5 और 8वां प्रश्न आया है। और 5वें में राइटिंग के प्रश्न क्रमांक 2, 7, 10, 14। इस प्रकार से सारे 15 राइटिंग के प्रश्न और 5 ओरल के प्रश्न यहाँ पर आए हैं। अब मैं लिए चलता हूँ आपको साथियों वर्कबुक पर कि किस प्रकार से प्रश्न है और किस प्रकार से हमें उनके आंसर लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले आया है ओरल असेसमेंट। ओरल असेसमेंट में 5 प्रश्न आए हैं। बच्चे यहाँ पर आप जो है सबसे पहले ओरल का बच्चों का टेस्ट लेंगे, जिसमें साधारण प्रश्न हैं, बच्चों से पूछेंगे और पूछने के बाद में उन्हें उस प्रकार से मिलान करेंगे जहाँ पर ट्रेकर में। अब चलते हैं हम राइटिंग पे। तो राइटिंग पे सबसे पहला ही प्रश्न है गेस द ऑड नेम आउट। तो साथियों, मैं प्रश्नों को 1 बाय 1 पढ़ करके या आंसर देकर नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर सारी वर्कबुक के पेज स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, पूरे हल किए हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, आप ले सकते हो। मैं जो है वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता, आप सब समझदार हो, इसके आधार पर बच्चों को टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन मैं पहला प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो इसको पहले प्रश्न को देखेंगे कि गेस द ऑड नेम आउट। अब इसमें 4 दिए हैं, अलग क्या है। तो जैसे पहला देखिए आप, डॉग, डेस्क, फॉग और ड्रम। यहाँ पर जीव और जानवर तो अलग अलग या चीज़ों में तो बहुत कन्फ्यूजन है। अगर हम देखें कि डी से डॉग बनता है, डी से डेस्क है और डी से ड्रम है, तो फोग अलग हो सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर सीबीसी का नियम लगा हुआ है। सीबीसी का नियम मतलब कॉन्सोनेंट
बावेल कॉन्सोनेंट। अब जैसे डी जो है, पहले डॉग का डी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद बावेल है, उसके बाद डेस्क में कॉन्सोनेंट और फिर बावेल है, और फॉग में पहला कॉन्सोनेंट और फिर बावेल। लेकिन ड्रम में जो है पहला भी कॉन्सोनेंट है और दूसरा आर भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वह डी है। इसके बाद आप देख रहे हैं सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर 5 से लेकर 7 तक के आप देख सकते हैं, उसके आधार पर आप करा सकते हैं। ये अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी प्रश्न क्रमांक 8 से 8, 9, 10 के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का आंसर दिया गया है, आप यहाँ से देखेंगे और देखने के बाद बच्चों की कॉपी में जांच कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 से 15 तक के आंसर दिए गए हैं, तो इनको आसान तरीके से आप करा सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए, यहाँ से आप बच्चों को कराएं, अपने बच्चों ने किए उनकी जांच कर ले। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इससे पूर्व मैंने सभी कक्षाओं के सभी विषयों के सभी जो आवधिक आकलन हैं सभी विषयों के वो वीडियो बना दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। साथियों, इसके बाद जैसे ही हमारे आवधिक आकलन खत्म होंगे, उसके बाद कार्य योजनाओं के वीडियो आप लोगों को मिलेंगे कि किस प्रकार से कार्य योजनाएं तैयार करनी हमें और किस प्रकार कार्य योजना बना करके कार्य करना है। तो साथियों, जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के एफएलएल से संबंधित और शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो मिलते रहें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।